ये बीबीसी है। आप घटना चक्र कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। झारखंड के कुछ उत्साही आदिवासी सिनेमा बना रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय सिनेमा के 100 साल गुजर जाने के बाद भी सिनेमा में आदिवासियों की उपस्थिति कहीं नहीं है। ऐसे में उन्हें खुद सिनेमा बनाकर अभिव्यक्ति के सबसे सशक्त माध्यम में अपनी जगह बनानी है। सोनचांद नाम की इस फिल्म के सभी कलाकार आदिवासी हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी। रांची से रवि प्रकाश की ये खास रिपोर्ट। साइलेंस! आप लोग समझाइए इसे, भाव अभी ताजा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये दौड़ बच्ची की जान ले लेगी, मर जाएगी बच्ची। कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में एक लड़की थी सोनबारी। एथलीट थी, दौड़ने में अव्वल। बताया जाता है कि लोगों ने उसका इसलिए पैर काट दिया क्योंकि वो आदिवासी थी। नए जमाने के एकलव्य की यह कहानी किसी अखबार के सिंगल कॉलम में छपी और उस पर नजर पड़ी रांची के AK पंकज और उनकी पत्नी वंदना टेटे की। इन्हीं दिनों एक फिल्म बनाने की सोच रहे थे। अब तक कहानी का पता नहीं था, लेकिन सोनबारी की इस कहानी ने उन्हें प्रभावित किया और हो गई आदिवासियों की पहली फिल्म सोनचांद की शुरुआत। सोनचांद की प्रोड्यूसर वंदना टेटे बताती हैं कि सोनचांद सिनेमा में आदिवासियों की उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश है। सोनचांद हमारी कम्युनिटी फिल्म है और इस फिल्म को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा थॉट काम कर रहा है और ये थॉट है हमारी आदिवासी जीवन दर्शन। क्योंकि ये जो कहानी अभी आप लोगों के सामने पर्दे पाने की तैयारी चल रही है, ये कहानी हम लोगों ने एक ऐसी बच्ची पे लिया है जो सच्ची घटनी है। क्योंकि सिनेमा के जो 100 साल पूरे हुए, 100 साल में आदिवासी मुद्दा या फिर आदिवासी एक्टर कहाँ पर हैं, फाइन आंसर नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस माध्यम में जा रहे हैं उस माध्यम में हमारी कोई पहचान नहीं है। हम बस अपनी बात कहना चाहते हैं और इसके लिए एक सशक्त माध्यम हम लोगों को लगा और हम इस पे काम कर रहे हैं। फिल्म के लेखक अश्विनी कुमार पंकज बताते हैं कि सोनचांद की कहानी छत्तीसगढ़ की सोनबारी से प्रेरित है। बकौल पंकज, सोनबारी बस्तर की बकावन प्रखंड के आश्रम स्कूल की छात्रा थी। उसका पैर काट दिया गया था। पंकज बताते हैं कि सिनेमा में आदिवासी हस्तक्षेप के लिए उन दिनों वे कहानी की तलाश कर रहे थे। तभी यह घटना किसी अखबार में सिंगल कॉलम में छपी। सोनचांद की प्रेरणा उन्हें वहीं से मिली। सोनचांद के मामले में हम लोग ढूंढ रहे थे, हमको चाहिए था एक लड़की चाहिए थी जो ट्राइबल, जिसका लुक हो, जो कि मुंडा ट्राइबल हो, क्योंकि हमारी कहानी मुंडा आदिवासी लड़की पर ही बेस्ड है। तो उसके लिए हम लोग अड़की में स्कूल में गए थे। वहाँ पे जाके हमने मास ऑडिशन जैसा हुआ था। तो वहाँ पे जो हमारे साथ जो 40-50 लड़कियाँ पूरे स्कूल की बैठी थी, उस एज ग्रुप वाली, सबसे हमने बात की और सबको हमको थोड़ा चाहिए था जो एथलीट बिल्डअप हो, जो खेलती हो, फुटबॉल खेलती हो या फिर दौड़ती हो, उस तरह की हम लड़की ढूंढ रहे थे। तो हमने देखने तो 5 लड़की हमने फाइनल की थी। तो 5 में से हमने एक वोटिंग प्रोसेस किया कि किसको चुनना है। तो हमने 5 में से किसी 2 में मैंने एक कर लिया कि 2 में से कोई एक हो। तो बाद में सुनील जी ने फेसबुक पर थोड़ा सा वोटिंग प्रोसेस चालू किया। सबसे ज़्यादा जिसको हमने भी सोचा था कि यही होनी चाहिए, ऑडियंस ने भी उसी को चुना है। वंदना बताती हैं कि ये फीचर फिल्म चंदे की रकम से बनाई जा रही है और इसके लिए किसी कलाकार या तकनीशियन ने कोई पैसा नहीं लिया है। फिल्म की अधिकतर शूटिंग रांची के पास अड़की के गुंटूरा गांव में हुई है। यह आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू का पड़ोसी गांव है। शूटिंग का दूसरा फेज इन दिनों रांची में चल रहा है। फिल्म में सोनचांद का मुख्य किरदार 14 वर्षीय माकी नाग निभा रही हैं। माकी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय अड़की में पढ़ती हैं। वे बताती हैं कि कैसे उन्हें फिल्म में एक किरदार निभाने का मौका मिला। स्कूल में जब रंजित भैया लोग गए ना, तो बोला कि उन लोग फिल्म शूटिंग कौन कौन करेंगे, हाथ उठाइए बोला। सबको मिला के वहाँ पे बुलाया। उसके बाद वो सब पूछा और बोला कि सर लोग ने नहीं हम लोग को चुना गया कि कौन कौन जो हाथ उठाए थे ना, उन्हीं लोग को, उन लोग का नाम लिया। उसके बाद मैदान में दौड़ाया और ये सोनचांद की फिल्म बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है हमको। माँ की कहती हैं कि उन्हें आगे की फिल्म में भी हीरोइन ही बनना है। क्या वे मुंबई के कलाकारों की तरह अभिनय कर पाएंगी? इस सवाल के जवाब में वे कहती हैं, क्या आप उस तरीके की एक्टिंग कर पाएंगी? कर पाएंगे, कोशिश करना होगा। मेरी कॉम फिल्म देखी है क्या आप? नहीं देखे हैं, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो सोनचांद के लिए चुना गया है उसी को कर रहा हूँ। सोनचांद वीर गुरु ओमपाय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म है। आस्तिक में वीर का मतलब जंगल और गुरु का मतलब पहाड़ होता है। लिहाजा फिल्म निर्माण कंपनी के नामाकरण के वक्त भी जंगल और पहाड़ जैसे शब्दों पर जोर दिया गया। फिल्म की प्रोड्यूसर वंदना टेटे बताती हैं कि शूटिंग के दौरान कलाकारों के खाने का प्रबंध भी गांव वाले ही कर रहे हैं।
एक कम्युनिटी के सहयोग से बन रही सोनचांद फिल्म को लेकर रांची में उत्सुकता है, क्योंकि यह फिल्म आदिवासियों की है। आदिवासी बना रहे हैं, वही कलाकार, वही डायरेक्टर, वही म्यूजिशियन, वही डिस्ट्रीब्यूटर भी। सोनचांद रुपाले पर्दे पर कितना कमाल कर पाएगी यह वक्त बताएगा, क्योंकि इस फिल्म को अगले साल सरहुल पर रिलीज करने की योजना है। रवि प्रकाश, BBC, रांची।